Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss class 10 biology. Chapter 13 Sport and Movement. Now students, in today's lecture we will discuss the introduction to cartilage. Then we will discuss the types of cartilage, in which we will discuss the different types of cartilage, like first one hyaline cartilage, second one elastic cartilage, and the third one is fibrous cartilage in detail. Now students, we will start today's lecture. So today topic is cartilage, which is given on your textbook page number 57 till 58. So students, what is cartilage? We will discuss it. Basically, overall the human skeleton is made of bony framework, but in certain parts this framework is supplemented by cartilage. Basically जो human skeleton होता है उसके अंदर जो major उसका जो portion होता है वो bone से मिलकर बनता है, but कुछ जो parts होते हैं skeleton के वहाँ पे cartilage भी present होता है. So students, what is cartilage? We will discuss it. Basically cartilage is a dense clear blue white firm connective tissue. आपका जो cartilage है ये connective tissue होता है, means कि ये support provide करता है आपकी body को. Then ये जो होता है cartilage, it is less strong than bone. अब ये जो bones होती हैं वो ज़्यादा strong होती हैं, hardest होती हैं as compared to the cartilage. अब cartilage जो होता है more flexible होता है, ज़्यादा flexible होता है as compared to the bones. Okay students, now we will discuss the cartilage in detail. Cartilage. Okay students, now we will discuss the cartilage in detail. Firstly we will discuss its structure, which is given on the textbook page number 58. So what about the structure of cartilage? The cells of cartilage are called chondrocytes. अभी जो cartilage के cells होते हैं उनको chondrocytes कहते हैं. अभी जो chondrocytes होते हैं कहाँ पे present होते हैं? Like ये जो chondrocytes हैं, they lie in a fluid space called lacuna present in the matrix of cartilage. अभी जो cartilage का matrix होता है, means के जो कार्टिलेज के सेल्स होते हैं उनके बिटवीन एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको मैट्रिक्स कहते हैं. अब मैट्रिक्स के अंदर जो फ्लूइड स्पेस होती है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? आपके कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं. उस फ्लूइड स्पेस को आप क्या कहते हो? लैक्यूना कहते हो. एज यू कैन सी इन द डायग्राम, ये कॉन्ड्रोसाइट्स हैं यहाँ पे, ठीक है. ये कार्टिलेज के सेल्स हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है? फ्लूइड स्पेस पे प्रेजेंट है. इस फ्लूइड स्पेस को आप क्या कहते हो? लैक्यूना कहते हो. अब ये जो लैक्यूना स्पेस है इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट है, जो कि कार्टिलेज के मैट्रिक्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? ये कॉन्ड्रोसाइट प्रेजेंट है. ये कार्टिलेज का मैट्रिक्स है जो कि सेल्स के बिटवीन सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, और इस मैट्रिक्स के अंदर फ्लूइड स्पेस प्रेजेंट होती है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज आल्सो कंटेन्स कोलेजन फाइबर्स. अब ये जो मैट्रिक्स होता है कार्टिलेज का, इसके अंदर कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होती हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं. सो स्टूडेंट्स, ब्लड वेसल्स डोंट एंटर कार्टिलेज. अब ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं कार्टिलेज के अंदर, ना तो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं ना तो इनके अंदर नर्व्स प्रेजेंट होती हैं. सो स्टूडेंट्स, ये है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज. Types of cartilage. Okay students, basically cartilage are of three types. There are the three types of cartilage. So अब वो कार्टिलेज की कौन सी टाइप्स हैं? फर्स्ट वन हाइलाइन कार्टिलेज, सेकंड वन इलास्टिक कार्टिलेज, एंड द थर्ड वन इज फिब्रस कार्टिलेज. सो वी विल डिस्कस ईच ऑफ दीज टाइप्स इन डिटेल. हाइलाइन कार्टिलेज. Okay students, now we will discuss the hyaline cartilage in detail. So basically students, it is strong yet flexible. अभी जो hyaline cartilage होता है strong होता है but flexible भी होता है, but इसको अंदर कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं जो कि इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं. अब इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो एज कम्पेयर टू द इलास्टिक कार्टिलेज वो लेस होती है, कम होती है. वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि इनमें क्या मेजर डिफरेंस है. देन स्टूडेंट्स, अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इसकी लोकेशन का है. बेसिकली
हाइलिन कार्टिलेज इज फाउंड कवरिंग द एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स। अब ये जो लॉन्ग बोन्स होती हैं आपकी बॉडी की, उसके एंड के ऊपर आपका क्या प्रेजेंट होता है, हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, जो कि प्रोटेक्ट करता है आपके ज्वाइंट्स को। अब ये जो हाइलिन कार्टिलेज लॉन्ग बोन्स के एंड पे प्रेजेंट है, लाइक ये जो आपकी थाई बोन है उसके एंड पे भी क्या प्रेजेंट होता है, हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। देन स्टूडेंट्स ये आपके नोज के अंदर भी प्रेजेंट होता है, लेरिंग्स जो कि आपका वॉइस बॉक्स है उसके अंदर भी प्रेजेंट होता है हाइलिन कार्टिलेज। देन ट्रैकिया जो कि आपका विंड पाइप है उसमें भी हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। देन स्टूडेंट्स आप इस डायग्राम में ऑब्जर्व कर सकते हो, ये आपकी लॉन्ग बोन है, लाइक थाई बोन है, फीमर है, और ये जो आपकी लोअर लेग की बोन्स है लाइक टिबिया एंड फेबुला, ये इनके जो बिटवीन है, इनके एंड्स के बिल्कुल एंड्स पे इनके क्या प्रेजेंट है, हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, जो कि आपके ज्वाइंट्स को प्रोटेक्ट करता है और इनके अंदर फ्रिक्शन को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है, ताकि स्वेलिंग ना हो। देन स्टूडेंट्स आपका जो हाइलिन कार्टिलेज होता है वो ब्रोंकियल ट्यूब्स में भी प्रेजेंट होता है, जो कि रिस्पायरेशन में हेल्प करते हैं। सो स्टूडेंट्स दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द हाइलिन कार्टिलेज। Elastic cartilage. Now we will discuss the second type of cartilage, which is elastic cartilage. So students, what is elastic cartilage? Basically it is similar in structure to hyaline cartilage. अब इसका स्ट्रक्चर भी hyaline cartilage की तरह ही होता है, इसमें भी आपके कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, बट इट इज आल्सो क्वाइट स्ट्रॉन्ग but has elasticity due to a network of elastic fibers in addition to कोलेजन फाइबर्स। अब ये जो इलास्टिक कार्टिलेज होते हैं इसमें भी कोलेजन फाइबर्स होते हैं, सेम जैसे कि हाइलिन कार्टिलेज में होते हैं, बट इसमें इलास्टिक फाइबर्स भी होते हैं जो कि इसको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, इसको ज्यादा फ्लेक्सिबल कर देते हैं एज कंपेयर टू दी हाइलिन कार्टिलेज। देन स्टूडेंट्स अगर हम इसकी लोकेशन डिस्कस करें तो ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इट इज फाउंड इन एपिग्लोटिस। अभी जो एपिग्लोटिस होता है बेसिकली आपके जो फेरिंग्स है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है गैसियस एक्सचेंज वाले टॉपिक में, जो आपका फेरिंग्स होता है उसके बिल्कुल बॉटम वाली साइड पे एक होल होता है जिसको क्या कहते हो, ग्लोटिस कहते हो, जो कि या तो आपका लेरिंग्स में जाता है या तो ओइसोफेगस में जाता है। देन आपका ये जो होल होता है ग्लोटिस होता है उसको कवर करता है एक फ्लैप ऑफ टिश्यू जिसको एपिग्लोटिस कहते हैं, जो कि आपके फूड की जो एंट्री होती है उसको लेरिंग्स में जाने से रोकता है। सो ये जो एपिग्लोटिस होता है इसमें भी इलास्टिक कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। देन ये जो पिन्ना है, आपका जो ईयर का आउटर पार्ट है, वो भी आपके इलास्टिक कार्टिलेज से मिलकर बनता है। एज यू कैन सी इन द फिगर, ये आउटर पार्ट जो ईयर का है पिन्ना, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इलास्टिक कार्टिलेज। सो स्टूडेंट्स दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इलास्टिक कार्टिलेज। Okay students, up till now we have discussed the elastic cartilage and hyaline cartilage in detail. So students अब आपको ये पता होना चाहिए कि what types of cartilage these are. It means के cartilage of epiglottis, it means के इसमें कौन सा cartilage present है, epiglottis में वो आपने identify करना है, then cartilage of larynx identify करना है, then cartilage of trachea identify करना है. So first of all आपने कार्टिलेज ऑफ एपिग्लोटिस को आइडेंटिफाई करना है कि एपिग्लोटिस में कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। देन स्टूडेंट्स आपका जो कार्टिलेज है एपिग्लोटिस में वो इलास्टिक कार्टिलेज होता है अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक कंटेंट। देन व्हाट अबाउट कार्टिलेज ऑफ लेरिंग्स एंड कार्टिलेज ऑफ ट्रैकिया। अब लेरिंग्स और ट्रैकिया के अंदर कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, देन स्टूडेंट्स इनके अंदर कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट है, हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट है लेरिंग्स और ट्रैकिया में अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक कंटेंट। Okay students, now we will discuss the third type of cartilage, which is fibrous cartilage in detail. So students what about fibrous cartilage, इसका हमने सबसे पहले स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है। बेसिकली it is very tough and less flexible due to large number of thick collagen fibers present in knitted form. बेसिकली ये जो आपका फिब्रस कार्टिलेज होता है ये सबसे ज्यादा टफ कार्टिलेज है एज कंपेयर टू द हाइलिन एंड इलास्टिक कार्टिलेज और लेस फ्लेक्सिबल होता है। व्हाई इज दैट? क्योंकि इसमें जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं जो कि इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं वो थिक कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं निटेड फॉर्म में, इंटरलॉक्ड होते हैं। जैसे कि आपने फैब्रिक्स में जैसे कि थ्रेड
की नेटिंग हुई होती है। आपने कभी ऑब्जर्व किया हो कि जो फैब्रिक्स होते हैं, क्लोथ्स होते हैं, उनके अंदर जो थ्रेड होते हैं जिस तरह वो नेटेड फॉर्म में होते हैं, सेम आपका जो फिब्रस कार्टिलेज है उसमें कोलेजन फाइबर्स नेटेड फॉर्म में होते हैं, इंटरलॉक्ड होते हैं, बिल्कुल फिट होते हैं। देन स्टूडेंट्स अगर हम इसकी लोकेशन देखें तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, बेसिकली इट इज फाउंड इन इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अभी जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है उसमें आपका फिब्रस कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। एज यू कैन सी इन दी फिगर कि ये आपकी बैकबोन है। अब बैकबोन के जो वर्टिब्री होते हैं लाइक फर्स्ट वर्टिब्रा एंड द सेकंड वर्टिब्रा, ये जो आपकी बैकबोन के मोहरे होते हैं, जो आपकी रीढ़ की हड्डी के मोहरे होते हैं, उनके बिटवीन आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रेजेंट होती है। आपके ये वर्टिब्रा जो होता है उनके बिटवीन आपकी क्या प्रेजेंट होती है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती हैं, और ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क के अंदर आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, फिब्रस कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, in today's lecture we have discussed the structure of cartilage, then we have discussed the different types of cartilage in detail. Now students we will discuss the MCQs from today's lecture. आपको MCQs किस फॉर्म में आ सकते हैं, लाइक इसमें जो आपका फर्स्ट MCQ है वो क्या है, द सेल्स ऑफ कार्टिलेज आर कॉल्ड। अब जो कार्टिलेज के सेल्स हैं उनको क्या कहते हैं, ऑप्शंस आर ए ऑप्शन कॉन्ड्रोसाइट्स, बी ऑप्शन ऑस्टियोसाइट्स, सी ऑप्शन थ्रोम्बोसाइट्स और डी ऑप्शन एरिथ्रोसाइट्स। बेसिकली जो कार्टिलेज के सेल्स हैं उनको आप क्या कहते हो, ए ऑप्शन कॉन्ड्रोसाइट्स। इट मीन्स कि जो आपका आंसर है वो ए ऑप्शन कॉन्ड्रोसाइट्स है। बेसिकली जो ओस्टियोसाइट्स होते हैं ये बोन्स के सेल्स होते हैं, और देन ये जो थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं ये आपके प्लेटलेट्स होते हैं, और एरिथ्रोसाइट्स आप रेड ब्लड सेल्स को कहते हो। Now students we will discuss the next MCQ from today's lecture. So students आपका जो next MCQ है वो क्या है, which of the following cartilage is very tough and less flexible? So the options are A option hyaline cartilage, B option elastic cartilage, C option fibrous cartilage or D option all of these. So the correct answer is C option fibrous cartilage. Basically जो आपका सबसे ज़्यादा टफ कार्टिलेज होता है वो फिब्रस कार्टिलेज होता है, क्योंकि इसके अंदर कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं वो नेटेड फॉर्म में होते हैं एज कम्पेयर टू द हाइलिन कार्टिलेज एंड द इलास्टिक कार्टिलेज। Now we will discuss the next MCQ, which is each chondrocyte lie in a fluid space called, options are A option cytoplasm, B option stroma, C option lacuna or D option all of these. So the correct answer is C option lacuna. Basically जो chondrocyte cells होते हैं कार्टिलेज के अंदर वो जिस फ्लूइड स्पेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको लैक्यूना कहते हैं। वाइल ये जो साइटोप्लाज्म होता है ये तो बेसिकली फ्लूइड होता है जो कि नॉर्मली सेल्स में प्रेजेंट होता है, और स्ट्रोमा ये लिक्विड होता है जो कि आपके क्लोरोप्लास्ट में फ्लूइड प्रेजेंट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज लैक्यूना। सो स्टूडेंट्स आपको इस फॉर्म में एमसीक्यूज आ सकते हैं। Now students we will discuss the short question answers from today's lecture. आपको short questions किस फॉर्म में आ सकते हैं, लाइक इसका जो फर्स्ट short question है वो क्या है, differentiate between elastic cartilage and fibrous cartilage. So आपने elastic cartilage और fibrous cartilage को डिफ्रेंशिएट करना है। सो इसका आंसर क्या है, बेसिकली इलास्टिक कार्टिलेज का अगर हम फर्स्ट पॉइंट देखें तो इट इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू हाइलिन कार्टिलेज, इट इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग बट हैज इलास्टिसिटी ड्यू टू अ नेटवर्क ऑफ इलास्टिक फाइबर्स इन एडिशन टू कोलेजन फाइबर्स। अब इसका कंट्रास्ट करेंगे फिब्रस कार्टिलेज के साथ तो इट इज वेरी टफ एंड लेस फ्लेक्सिबल ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ थिक कोलेजन फाइबर्स इन निटेड फॉर्म। अभी जो फिब्रस कार्टिलेज होता है ये लेस फ्लेक्सिबल है और टफ है एज कंपेयर टू द इलास्टिक कार्टिलेज जो कि ज्यादा फ्लेक्सिबल है। अगर हम इसकी लोकेशन में डिफरेंशिएट करें तो इलास्टिक कार्टिलेज कहां पे प्रेजेंट है, एपिग्लॉटिस एंड पिन्ना में, वाइल फिब्रस कार्टिलेज कहां पे प्रेजेंट है, इंटरवर्टिबल डिस्क्स में। Now students we will discuss the remaining short questions from today's lecture. So the next short question which is what is a hyaline cartilage? So the answer is hyaline cartilage is strong yet flexible. It is found covering the ends of the long bones in the
नोज, लेरिंग्स, ट्रैकिया एंड ब्रोंकियल ट्यूब्स। बेसिकली जो हाइलिन कार्टिलेज होता तो स्ट्रॉन्ग है बट फ्लेक्सिबल भी होता है, और कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लॉन्ग बोन्स में प्रेजेंट होता है, एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स में, नोज में, लेरिंग्स में, ट्रैकिया में और ब्रोंकियल ट्यूब्स में। सो स्टूडेंट्स आपको इस फॉर्म में शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। Now students, at the end we will discuss the long questions from today's lecture. So students आपको long question किस फॉर्म में आ सकते हैं? Like इसका जो first question है वो क्या है? Explain the structure of cartilage. So students इसका जो आंसर है उसकी हेल्प आप वीडियो लेक्चर से ले सकते हो. So इसका आंसर जो गिवन है वो आपका है टेक्स्ट बुक पेज नंबर 58 पे गिवन है. देन जो इसका सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन है वो क्या है? डिस्क्राइब दी 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज. इसकी भी हेल्प आप वीडियो लेक्चर से ले सकते हो, और इसका जो आंसर है वो गिवन है टेक्स्ट बुक पेज नंबर 58 पे. सो स्टूडेंट्स आपको इस फॉर्म में लॉन्ग क्वेश्चंस आ सकते हैं.